स्टॉक मार्केट एंड रियल टेक्निक्स यानी कि स्मार्ट जानो चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आईपीओ के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान के चलते ये आईपीओ ओपन हो रहा है। इस आईपीओ के जरिए गवर्नमेंट लगभग 820 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। तो आइए अब आईपीओ के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, इस चैनल को जो पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी खास और फायदे की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं वो कंपनी कौन सी है। वो कंपनी है दोस्तों रेलटेल। ये कंपनी पूरी तरह गवर्नमेंट की है। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ये आईपीओ कब ओपन हो रहा है, इसका प्राइस बैंड क्या है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। रेलटेल एक कंपनी भारत की सबसे बड़ी दिग्गज रेलवे इंफ्रा कंपनी है। इससे बड़ी कंपनी अपने भारत में कोई भी नहीं है। ये कंपनी सन 2000 में स्थापित हुई है। इस कंपनी का लगभग 6000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है तथा इनके 2 डाटा सेंटर भी है। रेलटेल इस कंपनी के सीएमडी है मिस्टर पुनीत चावला, बी और एमबीए है। इनको लगभग 33 साल का अनुभव है। अपना वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों, लेकिन डिटेल जानकारी लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको पूरी जानकारी देकर ही दम लूंगा ताकि आपको इन्वेस्ट करने के लिए आसानी हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इस कंपनी के सर्विस के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। इस कंपनी का इनकम भी शॉर्ट में क्यों नहीं होता पर देखते हैं। ये कंपनी पूरे भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन है उन सबको टेलीकॉम सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस तथा डेटा सेंटर सर्विस देती है। न कि सिर्फ रेलवे स्टेशन को बल्कि भारत सरकार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उन सबको ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये कंपनी पब्लिक सेक्टर, बैंक और बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि लीज लाइन, आईसीटी सर्विस, डेटा सेंटर सर्विस इत्यादि। दिसंबर 2020 तक इस कंपनी ने लगभग 5900 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई स्टेशन क्रिएट किए हैं। अगले 3-4 साल तक भारत के सभी स्टेशन पर वाईफाई सर्विस देना इनका प्लान है। इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए या यूं कह सकते हो, इस कंपनी के शेयर खरीदी करने के लिए हमारे पास 4 रीजन है या 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 फायदे हैं। वो कौन से है देखते हैं। नंबर 1, ये कंपनी भारत सरकार की है और भारत में अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है। नंबर 2, ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है। मिनी रत्न का मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। नंबर 3, ये कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब इस पर कोई भी कर्जा नहीं है। और नंबर 4, इस कंपनी का फ्यूचर मजबूत है क्योंकि टेलीकॉम और डेटा सेंटर की जरूरत भविष्य में बढ़ने वाली है। 5वां भी फायदा है जो कि अपने इनकम से जुड़ा है, वो है डिविडेंड। हाँ दोस्तों, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है। लास्ट ईयर इस कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 68 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंपनी के बारे में जानकारी ली है। अब हम इस कंपनी के आईपीओ के बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, चाहे आप आईपीओ में इन्वेस्ट करो या ना करो। जानकारी, ज्ञान कभी भी सबसे बढ़कर है। पैसा तो आता जाता रहता है पर ज्ञान एक बार मिल जाए तो कभी भी कम नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। मैं 1 साल में आपको लगभग 200-300 कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, चाहे आप इस वक्त इन्वेस्ट करो या ना करो। कंपनी की जानकारी आपको आगे भी इन्वेस्ट करने में बहुत काम आएगी, इसलिए वीडियो पूरा देखना दोस्तों। समझ में ना आए तो दोबारा देखो, लेकिन जानकारी प्राप्त करके ही छोड़ो। हाँ, अपना एक पॉइंट रह गया है, वो बताता हूँ। वो पॉइंट है मिनी रत्न कैटेगरी का मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों, जो कंपनी 3 साल से प्रॉफिट में चल रही हो और 3 साल में कम से कम एक बार 30 करोड़ या उसके ऊपर प्रॉफिट जिस कंपनी को होता है उस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी कहा जाता है, जो कि ये कंपनी मिनी रत्न कंपनी है। अब देखते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। भारत सरकार रेलटेल इस कंपनी के 8,71,53,369 शेयर बेच रही है, जिसकी लगभग कीमत है 819 करोड़ रुपए।
जो कि कंपनी के टोटल शेयर का 27.16% हिस्सा है। ये आईपीओ 16 फरवरी 2021 को ओपन होकर 18 फरवरी 2021 को बंद हो रहा है, यानी कि 16, 17 और 18 3 दिन का ये आईपीओ है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है दोस्तों 93-94 रुपए पर शेयर, यानी कि 93 या 94 रुपयों में आपको कंपनी एक शेयर देगी, लेकिन आपको कम से कम 155 शेयर लेने होंगे, जो कि इस कंपनी ने 155 शेयर का एक लॉट बनाया है। मतलब एक लॉट आपको लेना ही होगा, उससे कम आप नहीं ले सकते। आप कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट ले सकते हैं। अगर आपको 13 लॉट से ज़्यादा चाहिए तो आप अपने घर के दूसरे सदस्य के नाम से अप्लाई कर सकते हो। कंपनी ने रिटेल निवेशकों के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा है तथा QIB कोटा 50% है, NII कोटा 15% है। सोमवार तक इस आईपीओ की सारी डिटेल्स आने की उम्मीद है। फरवरी 23 तक शेयर का अलॉटमेंट होगा और 24 फरवरी को शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। लगभग 26 फरवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होने की संभावना है। ICICI सिक्योरिटीज, IDBI कैपिटल तथा SBI कैपिटल इस कंपनी के लीडिंग बुक मैनेजर्स है। तो आप जानते हैं इस आईपीओ की इन्वेस्ट में रिस्क क्या है। यूँ तो कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, लेकिन विदाउट रिस्क शेयर मार्केट कैसे पॉसिबल है। मुझे इस आईपीओ में 2 रिस्क नजर आते हैं, जो कि आम बात है। नंबर 1, अगर इस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग कम प्राइस पर हुई तो माना लिस्टिंग कम प्राइस पर ना होकर 10-20 रुपए ऊपर हो गई और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होकर शेयर नीचे गया, तो ये दोनों संभावनाएं है दोस्तों। हो भी सकता है या नहीं भी। आपको तो पता है रिस्क है, तो अब आगे बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो। अब मैं इस आईपीओ के लिस्टिंग के बारे में अपना अंदाज बताता हूँ। इस कंपनी का आईपीओ मेरे अंदाज से 178 से 182 रुपए के बीच लिस्टिंग होना चाहिए। इसके ऊपर लिस्टिंग हुई तो आपकी किस्मत और नीचे लिस्टिंग हुई तो आपकी बैड लक हो सकती है। कंपनी की स्टडी करने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करनी चाहिए, लिस्टिंग गेन जरूर हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज रेलटेल कंपनी के बारे में डिटेल चर्चा की है। इसी तरह से आगे भी हम कंपनी के मैनेजमेंट तथा शेयर के बारे में जानकारी देते रहेंगे। हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण तथा फायदे की लगी तो आगे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।